नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स का तैयारी जीत के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले कुछ समय से जो है निरंतरता में कमी आई थी हमारे चैनल पे। इसके पीछे एक मात्र मुख्य कारण ये था कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण मुझे जो कुछ समय के लिए गांव जाना पड़ा और इसलिए जो है वीडियो में थोड़ी जो है निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। फ़िलहाल जो है अब सब कुछ सही है और एक बार पुनः जो है पूरे समर्पण के साथ जो है मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ और अपना उत्तरदायित्व जो है मुझे पता है कि मैंने आपसे जो वादे किए हैं उन वादों को मैं पूरा निभाऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए व्यूवर हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, यहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। हम जल्द ही रेलवे पर भी जो है क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी लोग जो है उसका फॉर्म जो है फिलअप किए हुए हैं। और यूपीपीसीएस और आरओ और यूपी से जो रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तो हमारा चैनल वन ऑफ द मोस्ट जो है मतलब एक्सीलेंस जो है अपने काम में जो है प्रॉपर करता है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो स्पेशल करंट अफेयर है वो यूपीपीसीएस द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी जो है यूपी का स्पेशल करंट अफेयर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपको पता भी हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और जिन प्रश्नों के बारे में आप ना जानते हो उसको जो है नोट्स के रूप में अपने पास जो है सुरक्षित कर लें, ताकि एग्ज़ाम्स जब करीब हों, फिर चाहे वो यूपीपीसीएस मेंस हो आपका या फिर आरओ का एग्ज़ाम हो, तो आप जो है क्विक रिवीजन के रूप में जल्दी से उन मुख्य फैक्ट्स को याद कर लें। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर जो है यूपी के स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें हम बजट को भी देखेंगे और इससे पहले की कुछ घटनाएं जो कि यूपी के संदर्भ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनके आने की संभावना जो है बहुत अधिक होंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पूर्व जो है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है आइकन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो पर जो है कोई भी गतिविधि हमारे चैनल पर होती है तो उसकी सूचना सर्वप्रथम आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो दोस्तों आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस मेंस और यूपी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा कुल 9 नए स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी। उनमें से उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपीपीसीएस मेंस देने जा रहे हैं या देंगे इस साल, उनको ये बात पता होना चाहिए कि GS1 और GS2 दोनों में ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यूपी स्पेशल करंट अफेयर तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो लोग आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही एग्ज़ाम की डेट जो है 8 अप्रैल है वो पीछे खिसक जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा करंट अफेयर आपको जो है पिछले 1 वर्ष का पढ़ना है। इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, कहीं जो है जो है कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपके साथ। मैं आपको पहले ही बता दूं, यूपी में कम से कम 1 साल पहले का करंट अफेयर जो है एग्ज़ाम में आता है। तो जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा कुल 9 नए जो है स्मार्ट सिटी की जो घोषणा की गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहर जो है शामिल थे, जिसमें बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद। और सहारनपुर जो है नक्काशी के कार्यों के लिए फेमस है, कागज़ के कार्यों के लिए भी फेमस है, कारखाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सहारनपुर जो कि पर्वतीय प्रदेश इलाका है। ठीक है, पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है ये ज़िला आता है, ध्यान रखिएगा। 3 शहर बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद। क्वेश्चन जो है दूसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए नवयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन बने हैं? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यूपी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, संबंधित प्रश्न है। इसको प्रश्न को मत छोड़िएगा। तो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है ये, और जो है राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है,
मनोज कुमार जो है अभी हाल ही में नवयुक्त जो है नियुक्ति उनकी हुई है, और इन्होंने जो है रिप्लेस किसको किया है, SK अग्रवाल को। एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 स्टार प्रश्न जो है मैंने इसको जो है दिया है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 में कौन से राष्ट्र पार्टनर हैं। ये आयोजन जो है 21 से 22 फरवरी 2018 के बीच में, यानी कि अभी चल रहा है लखनऊ में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्वेश्चन जो है श्योर कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं कि ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि पार्टनर राष्ट्र कौन है, मतलब किनको निमंत्रण दिया गया था सहभागीदारी जो है निभाने का। तो ये राष्ट्र है नीदरलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक। फिनलैंड अक्सर जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, चाहे फिर वो मानव विकास संसाधन की जो है रिपोर्ट हो, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट्स आती हैं, सूचकांक, जो मैं सूचकांकों की बात कर रहा हूँ, उसमें फिनलैंड, आइसलैंड, इनका जो है सबसे उच्च और सबसे अच्छी जो है रैंक होती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ प्रश्न आपका बनेगा कि जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट है, जिसकी जो घोषणा है वो पूर्व में बजट में भी की गई थी, और अब आयोजन हो रहा है 21 से 22 फरवरी 2018 के बीच में लखनऊ में, और लखनऊ में मेट्रो भी है, आपको पता होना चाहिए। उसकी लंबाई जो है इस बार अभी बजट में घोषणा जो है उसमें की बताई गया था कि कहाँ से कहाँ तक कितने जो है स्टेशन जो है पड़ेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, मेनली जो है उसकी लंबाई आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि जो लखनऊ में मेट्रो जो चल रही है यूपी में, कुल कितने किलोमीटर को कवर करेगी, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर राष्ट्र है नीदरलैंड, फिनलैंड और चेक रिपब्लिक। चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2018 कहाँ आयोजित होगा। ये होगा लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 32वां सूरजकुंड मेला, यहाँ से दूसरा ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि श्योर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आयोजन 2 से 18 फरवरी 2018 को अभी हाल ही में हुआ है। थीम राज्य पहली बार किस जो है स्टेट को जो है प्रदान किया गया, वो राज्य था उत्तर प्रदेश। खास बात ये थी कि इसका जो इनॉग्रेशन है, जो इसका उद्घाटन है, वो यूपी के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जो CM है, मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और जो ये सूरजकुंड मेला है, ये कहाँ होता है, फरीदाबाद में होता है, हर साल होता है। और फरीदाबाद कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्रश्न जो है, दो 3 प्रश्न क्या बनेंगे, ये सूरजकुंड मेला कौन सा था, तो 32वां था। थीम स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, यूपी CM द्वारा। हालांकि हरियाणा के CM भी थे, लेकिन मेनली जो है इनको जो है निमंत्रण दे करके बुला करके जो है उद्घाटन किया गया था। और कहाँ पर होता है ये, फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश के नए DGP दोस्तों, पुलिस जो सर्विसेज होती हैं उसमें सबसे सर्वोच्च पद जो है DGP का होता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो नए DGP हैं, यानी कि सबसे सर्वोच्च रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं, वो हाल ही में जो है कौन नियुक्त हुए हैं, OP सिंह, जो किसको रिप्लेस करेंगे, सुलखान सिंह को। OP सिंह, ठीक है, और सुलखान सिंह जो है इनको ये रिप्लेस करेंगे। OP की फुल फॉर्म क्या है, ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। इनका जो है पूरा जो है नाम है ओम प्रकाश सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के अगले नए DGP होंगे। देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप और संयंत्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप और संयंत्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है, वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि पाटा में है, और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है। 12 से 16 जनवरी 2018 के मध्य जो 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है, उसका जो है थीम क्या था, तो उसका थीम था संकल्प से सिद्धि। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न जो है बन सकता है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है। तो ये आज का तीसरा ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा राष्ट्रीय युवा महोत्सव था, 22वां।
तो आपको जब भी आप अपना करंट अफेयर तैयार करें तो इसी तरह से तैयार करना होगा। 22वां था जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, थीम जो थी संकल्प से सिद्धि थी इसकी, और जो है आयोजन स्थल था वो था ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की यात्रा किस राष्ट्र की राजकुमारी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो है यात्रा की थी, ठीक है, और ये यात्रा की गई थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री श्रीधोर्न। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है यात्रा पर आए हुए यानी कि यूपी के जो स्पेशल अगर सीएम कहीं विदेश टूर पर जाते हैं या फिर कोई विदेश के जो है मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आते हैं तो उनसे संबंधित जितने फैक्ट्स आपको पता हो उसको जो है नोट्स के रूप में अपने पास सुरक्षित कर लें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है अक्सर बन जाते हैं। किस देश ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म करने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय तब लिया गया था जब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू वो जब भारत की यात्रा पे आए थे। तो इजराइल और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके भारत का पहला वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म जो है करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मिले विस्फोटक पदार्थ का क्या नाम है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा पुराना है करंट अफेयर के संदर्भ में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल की घटनाक्रम के संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आरओ या फिर यूपीपीसीएस मेंस के लिए। तो एक बात जान लीजिए, ये बहुत ही चर्चा में जब खबर जो है खबरों में आया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है विस्फोटक पदार्थ मिला है, तो उस समय जो है किसी को भी जो है अलाउड नहीं किया जा रहा था, सबकी चेकिंग हो रही थी विधानसभा में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस विस्फोटक पदार्थ का नाम क्या है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नाम है पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट यानी कि PETN। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि PETN क्या है? तो PETN जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। PETN जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पाया गया था, इसकी फुल फॉर्म बताइए। इस तरह से भी जो है पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि PETN को पेंट्रा एरिथ्रिट्रोल टेट्रा नाइट्रेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? श्री राजेश अग्रवाल। और आपको बताना है आज का सवाल कि श्री राजेश अग्रवाल जो है कहाँ से जीते हैं, कहाँ की सीट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2018-19 के लिए कुल कितना बजट है? ये जो है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का जो है वर्ष 2018-19 के लिए कुल बजट है 4,28,384 करोड़ रुपए का, ठीक है। 2018-19 में राजकोषीय घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? ये क्वेश्चन जो है बन सकता है और ये रहा था 2.96%, ठीक है। 2.96% जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है राजकोषीय घाटा रहा और करोड़ों में जो है 44,053.32 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यतः जो अगर पुराने प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रतिशत के रूप में ही पूछा जाता है, फिर चाहे वो भारत की GDP के संदर्भ में प्रश्न बनता हो या फिर उत्तर प्रदेश के स्पेशल जो है बजट के संदर्भ में प्रश्न बने, तो वो हमेशा आपसे पूछेगा कि बजट 2018-19 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में बजट जो है आया था उसमें जो है राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल कितना प्रतिशत था? तो 2.96%, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट 2018-19 के अनुसार राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल कितना प्रतिशत अनुमानित है? और ये अनुमानित है 29.8%, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार कुल कितने सर्किट की बात की गई है? जो लोग यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में अभी हाल ही में बैठे थे, जिसका अभी पीटी का रिजल्ट आया है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि इसी तरह का एक प्रश्न जो है पूछा गया था, ठीक है। अभी मैं जब पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रश्न बनता है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार कुल कितने सर्किट की बात की गई है या फिर कुल कितने सर्किट की जो है उल्लेख जो है मिलता है बजट में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा जो है अभी हाल ही में जारी किया गया था। कुल मिलाकर 6 सर्किट का, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है या फिर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 6 सर्किट का उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश के स्पेशल बजट में जो है हाल ही में जो 2018-19 के लिए जो जारी किया गया था बजट, उसमें जो है
सर्किट का उल्लेख हुआ है। ये सर्किट जो है किससे संबंधित है? तो ये सर्किट जो है नई पर्यटन नीति से संबंधित है। ठीक है, तो नई पर्यटन नीति जो है वो 6 सर्किट से संबंधित है। और आइए देखते हैं ये 6 सर्किट कौन कौन से हैं। रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट और बुंदेलखंड सर्किट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? RKSBBJ। इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे अनुसार ये प्रश्न जो है आपको UPPCS मेंस और RORO के एग्ज़ाम में दिख सकता है। अब ये किस तरह से प्रश्न पूछेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बस ध्यान रखना है कि जो यूपी स्पेशल बजट में जो है बात कही गई है सर्किट की, वो पर्यटन नीति से संबंधित है और उसके अंतर्गत जो है ये सब आते हैं। रामायण सर्किट, कृष्णा, सूफी, बौद्ध, जैन और बुंदेल। देखिए दोस्तों, जो भारत का समग्र बजट जारी हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है जो बद्धता है उसके लिए बात दोहराई गई थी। और जो यूपी स्पेशल बजट था उसमें भी जो है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जो है दोहराया गया था। ठीक है, तो इसकी डेडलाइन आपको पता होनी चाहिए कि हर गरीब को, यानी कि जो BPL रेखा से जो है नीचे हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक जो है सबको उनको घरों को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, सभी को जो है घर देना है। ये जो है लक्ष्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का, फिर चाहे ये केंद्र में हो या फिर राज्य स्तर पे हो। इसकी डेडलाइन यानी कि अंतिम समय सीमा 2022 है। यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना पर कुल मिलाकर 11,500 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा है। स्मार्ट सिटी के लिए जो है यूपी में जितने स्मार्ट सिटी हैं जो डेवलप किए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा, उसमें जो है राज्य सरकार ने अपने पास से कुल कितना बजट रखा है? 1650 करोड़ रुपए। अब एक मनरेगा जो है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, साथ ही साथ जो है राज्य सरकार भी उसमें जो है अपना धन लगाती है, निवेश करती है लोगों का मतलब रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल मिलाकर 1040 करोड़ का जो है बजट रखा गया है सेपरेट। एक प्रश्न बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ख़ास बात यह है कि सौभाग्य योजना का उल्लेख हमारे भारत के समग्र बजट में भी किया गया, साथ ही साथ यूपी स्पेशल का जो बजट है उसमें भी जो है किया गया है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, प्रश्न के रूप में करंट अफेयर में। तो सौभाग्य योजना जो है गैस कनेक्शन से संबंधित है, जो कि केवल और केवल BPL लोगों को दिया जाएगा। BPL मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो लोग, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, उनको जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। मेनली जो इसमें जो है दिया जाएगा वो है महिलाएं। और सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, वुमेन्स एम्पावरमेंट से। आपको जो है इस तरह से भी प्रश्न जो है बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सौभाग्य योजना जो है महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। गैस कनेक्शन जो है निःशुल्क उनको जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड कराने से संबंधित है। और इसके लिए जो है यूपी में कुल मिला के 1883 करोड़ रुपए का बजट इस साल 2018-19 के लिए रखा गया है। किसान उदय योजना, किसान उदय योजना जो है इस बार का जो है फेवरेट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है इसी बार के बजट में किया गया है। और ये किससे संबंधित है? ये है पंप आवंटन से, यानी कि सभी को सुलभ बिजली उपलब्ध कराते हुए उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, पंप आवंटन से संबंधित है। बजट 2018 के अनुसार सभी को सुलभ विद्युत तक की पहुंच सुनिश्चित कराना, इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समय सीमा है वो कब जो है डिसाइड की है? तो वो समय सीमा है 2022। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव वाले क्षेत्रों के सुधार भूमि उपचार हेतु किस योजना का शुभारंभ बजट 2018-19 यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बजट आया है उसमें जो है बीहड़, बंजर और जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार और भूमि उपचार हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? और ये योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्पों एवं लघु उद्यमों के संरक्षण हेतु बजट 2018-19 में किस योजना को चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये योजना है एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है,
तो इसको अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। एक जनपद एक उत्पाद। देखिए दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय पहले जो है एक बहुत ही दुखद जो है दुर्घटना जो है हुई थी, जिसमें 30 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी से। तो ऐसे में प्रश्न बन सकता है, हालांकि प्रश्न बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से सरकार के कार्यों के ऊपर जो है उंगली उठाने जैसा है। लेकिन प्रश्न अगर बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाने से 30 बच्चों की मौत हो गई। तो ये था गोरखपुर, जो कि संसदीय क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ जी का। और किस कॉलेज की जो है घटना थी, किस हॉस्पिटल में, BRD मेडिकल कॉलेज की, ठीक है, पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किस रेल में भयानक हादसा, यानी किस रेल का भयानक हादसा हुआ। ये मेरठ लाइन पे पूरी हरिद्वार कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का जो है हादसा हुआ। पूर्व का एग्ज़ाम आप उठा कर देखेंगे तो अक्सर ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर यूपी में जो है घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मुआयना किया। और ख़ास बात यह है कि अभी जो यूपी का बजट आया है उसमें भी जो है इस एयरपोर्ट को बनाने की जो है प्रतिबद्धता सरकार द्वारा जो है पुनः दोहराई गई थी। और ये है ग्रेटर नोएडा में जेवर गांव, यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे अवस्थित है, ग्रेटर नोएडा में, यानी कि यूपी में। उत्तर प्रदेश दिवस जो कि अभी इस साल यानी कि वर्ष 2018 में जो है सर्वप्रथम पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा जो है पिछले साल की गई थी बजट में, और वो डेट क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, 24 जनवरी। बजट 2018-19 में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र या फिर शहर विशेष को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2018-19 में कुल कितने क्षेत्र या फिर शहर विशेष को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है घोषित किया गया है। तो कुल मिला के 3 है ये, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, और या फिर जो है तीनों का नाम पूछ सकता है, तीनों में 2 का दे सकता है और एक जो है मिसमैच कर सकता है। तो तीनों का पता होना चाहिए। ये है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन के अंतर्गत कौन कौन जो है आते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में एक वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसकी बात जो है बजट में की गई। तो ये जो है स्थापना कहाँ हो रही है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने राजस्व गांव की घोषणा की है, तो कुल मिला के 5 राजस्व गांव की घोषणा की है अपने बजट 2018-19 में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज जो है बढ़ाई गई है, तो वो कितनी हो गई है, 60 से 62 वर्ष। विगत यूपी चुनावों में पहली बार प्रदेश के 22 जनपदों के अंतर्गत 46 कॉन्स्टिट्यूशंस क्षेत्र जो है बनाए गए थे। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बन सकता है, इसलिए जो है मैंने लिख दिया है। हालांकि अगर आपके पास जो है विधानसभा के नोट्स जो है मेरे ही एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जो कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, और काफ़ी अच्छे जो हैं उसके अंदर जो है नोट्स के रूप में मैंने तैयार किए हुए हैं, काफ़ी लोगों ने देखा भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बजट 2018-19 के अनुसार जिन 4 पवित्र शहरों को 24/7 विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया गया है, उन 4 पवित्र स्थलों का नाम क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरह से बन सकता है। पहला, उत्तर प्रदेश ने अपने बजट में किन 4 स्थलों को पवित्र शहर की जो है मतलब पवित्र शहर का दर्जा प्रदान किया है। तो वो पवित्र शहर है अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इन 4 पवित्र शहरों में से जो है मान लो जी 3 शहर वो दे देगा और 1 जो है दूसरा दे देगा, ठीक है। और चारों ऑप्शन में से आपको जो है पता होना चाहिए। ये तभी होगा जब आपको चारों पता हो। ध्यान रखिएगा, खास बात यह है कि इन चारों पवित्र शहरों में जो बिजली है वो 24 आवर्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, 2018-19 में। इसके लिए स्पेशल बजट रखा गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो में हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और समझाने का प्रयास भी किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमें कमेंट करके जो है अपने जो है समस्याओं को आप पूछ सकते हैं। हम पूरी सहायता करेंगे आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जो है करते रहें।
इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी के संदर्भ में जल्द ही आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।